Hello students, I am going to continue with the chapter vectors of 12th standard, exercise 5.2, example number 6. So the example is D and E divide sides BC and CA of triangle ABC in the ratio 2:3 respectively, and find the position vectors of the point of intersection of AD and BE and the ratio in which these points divides AD and BE. So we are given that is there is a triangle ABC and पॉइंट डी एंड ई डिवाइड साइड बी सी, मतलब ये जो डी पॉइंट है वो बी सी को डिवाइड कर रहा है और ई पॉइंट जो है वो सी ए को डिवाइड कर रहा है, बिकॉज वी आर गिवन दैट इज रिस्पेक्टिवली एंड इन द रेशियो 2:3. सो साइड बी सी, सो दिस इज साइड बी सी को डिवाइड कर रहा है पॉइंट डी. सो देर इज अ पॉइंट डी एंड इन द रेशियो दैट इज 2:3. सो ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट. एट द सेम टाइम द ई डिवाइड्स सी ए, तो यहाँ से यहाँ तक देखने में हम ऐसे देखेंगे सी ए नॉट ए सी. तो सी ए और ये ई पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन द प्रपोर्शन 2:3. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी ई. तो ये जो ए डी है, ए डी हमने ज्वाइन किया और बी ई भी ज्वाइन किया, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज पी, उसका पोजिशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है एंड the ratio in which these points divides AD and BE. Also we have to find out the ratio in which this point P divides AD and BE. The same example you have in the same exercise, example number 10. तो 6 example and example number 10 बिल्कुल सेम है, मतलब इसी मेथड से आपको वो सॉल्व करना है. तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आता है तो आप 10th एग्जाम्पल भी खुद से सॉल्व कर सकते हो. So here I draw the triangle ABC. So you already know that is A bar, B bar, C bar, D bar, E bar and P bar. So these are the position vectors of the points A, B, C, D, E and P. तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है. And we are also given that is point D and E divides the sides BC and AC respectively in the ratio 2:3. So that part is given and these are the position vectors. So since we have given the ratio that is 2:3, we have to find out the first we're going to find out the position vectors of D. So by using the section formula for internal division, D bar, so D bar is equals to 2C. कैसे करते हैं हम ये और ये. So 2C bar plus 3B bar upon 2 plus 3. 3B bar upon 2 plus 3. So the total is 5. Now we're moving this 5 to this side, so we'll get 5D bar is equals to 2C bar plus 3B bar. So this is my first equation, and same we have to apply for this CA. Now say CA, you can move the figure like this way. So we have to find out the CA. So how we can solve this one? So there is a 2 part. मैं यहाँ पर भी लिखती हूँ, that is 2 एंड यहाँ पे है 3. सो अगेन यहाँ पे हमें मिल जाएगा दैट इज क्रॉस, दैट इज 2A बार प्लस 3C बार. सी 2A बार प्लस 3C बार. सो आई राइट हियर दैट इज E बार इज इक्वल्स टू, नाउ आई से दैट इज 2A बार प्लस 3C बार. तो ये आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने BC बार के लिए लिखा था वैसे हम CA बार के लिए लिख रहे हैं. सो 2A बार प्लस 3C बार अपॉन 2 plus 3. सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 2A बार प्लस 3C बार अपॉन 5 एंड मूविंग 5 टू दिस साइड. सो वी गेट 5A बार इज इक्वल्स टू 2A बार प्लस 3C बार. तो देखो ये जो दो इक्वेशंस हमें मिले हैं उसमें से हम ये C बार और ये C यूजिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन कंसेप्ट हम ये C को कैंसिल करने वाले, एलिमिनेट करने वाले. सो आई टेक दिस 2 इक्वेशंस अगेन यहाँ पे, और ये कैंसिल करना है मुझे C. ये 3C आप इस यहाँ पर भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे ही लिखा है. तो ये कैंसिल करने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. सो 15D बार इज इक्वल्स टू 6C बार प्लस 9B बार. 10E बार इज इक्वल्स टू 4A बार प्लस 6C बार. तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए मैंने हर एक का साइन चेंज किया है. तो 6C बार इस 6C बार से कैंसिल होता है. तो यहाँ पे जो बैलेंस है दैट इज़ 15D बार
माइनस 10 ई बार एंड यहाँ पर 9 बी बार माइनस 4 ए बार। तो यहाँ तक हमें ये जो इक्वेशन मिला है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो मैंने अभी आपको बोला कि हमें जो पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करने थे पी के, एंड इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी ई। तो हमें ए डी बार पहले फाइंड आउट करना है। तो ए डी बार हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा सा लिखती हूँ। ए डी बार इज़ नथिंग बट द डी बार माइनस ए बार। तो ये आने के लिए मैंने क्या किया है, ये जो है यहाँ पे डी है, हमें यहाँ पे ए भी दिखाई दे रहा है, तो मैं ये डी और ए को एक साथ ले रही हूँ। सो ये माइनस ए बार यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो मतलब मैंने क्या किया, डी और ए को एक साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है। एंड दिस बी बार एंड दिस ई बार, दैट इज़ हमें बी ई चाहिए यहाँ पे, देखो फिगर में। तो हम यहाँ पे ई एंड बी को एक साथ ले रहे हैं। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 19। तो अभी मैंने ये 19 क्यों लिया है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे 15 + 4 हमें 19 मिलता है, और यहाँ पर भी 10 + 9 = 19 मिल रहा है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 19, तो इसको भी मैंने 19 से डिवाइड किया, इसको भी मैंने 19 से डिवाइड किया। अभी ऊपर जैसा रेशो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 15 + 4, उसको उसी तरह से हम 19 को स्प्लिट अप करके लिख सकते हैं, दैट इज़ 15 + 4। यहाँ पर भी 9 + 10, दैट इज़ 10 + 9 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ई बी बार करके भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ई बार को अगर हमें लिखना पड़ता है तो हम कैसे लिखेंगे, ई बार माइनस बी बार। तो हम ई को पहले भी लिख सकते हैं और बी को बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 15 डी बार + 4 ए बार अपॉन 15 + 4। तो ये देखो मैंने ई को पहले लिखा है, प्लस साइन है तो कोई चेंज नहीं होगा। सो 10 ई बार + 9 बी बार, तो 10 + 9, 19 को स्प्लिट अप करके लिखा है। तो आपने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज़ सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो हमें कोई भी मतलब अगर एक्स वाई फाइंड आउट करने पड़ते हैं कोएफिशिएंट्स, तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे कि दैट इज़ एम ए बार + एन बी बार अपॉन m + n। मतलब यहाँ पर जो रेशियो हमें दिखाई दे रहा है वही नीचे है, तो ये जो है वो सेक्शन फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 15 + 4 अपॉन 15 + 4। सो LHS इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स AD बार इन द रेशियो 15:4। इसका मतलब यही होता है कि LHS जो है वो उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है जो AD बार को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 15:4। सेम इसके लिए भी हम यही लिख सकते हैं, दैट इज RHS इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स BE बार इन द रेशियो ऑफ 10:9। एंड सो LHS एंड RHS सेम है, मतलब ये दोनों भी सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड सो वी कैन से दैट इज AD बार एंड BE बार इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, एंड सो द P बार इज इक्वल्स टू 15 D बार + 4 A बार। तो ये देखो, ये 15 D बार + 4 A बार अपॉन 19 इज इक्वल्स टू, ये भी दोनों उसके पोजिशन वेक्टर्स हमने लिखे हैं, 10 E बार + 9 B बार अपॉन 19। एंड इसका मतलब है दैट इज पॉइंट P डिवाइड्स AB बार इन द रेशियो 15:4 एंड पॉइंट P डिवाइड्स द BE बार इन द रेशियो 10:9। हमें रेशियो भी पूछा गया है, सो द रेशियो है वो है 15:4 एंड 10:9। So this is all about the question number 6. Now see the question number 7. Prove that the quadrilateral is a parallelogram if and only if its diagonals bisect each other. So I draw here a quadrilateral, and we are given that it is a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. यहाँ पे मैंने लिखा है। तो पैरेललोग्राम हम किसको बोलते हैं, अगर उनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब AB इज अ पैरेलल टू DC। और पैरेलल वेक्टर्स कौन होते हैं, जो इक्वल होते हैं, मतलब अगर AB एंड DC इक्वल है तो वो पैरेलल है। तो यहाँ पर भी डोंट चेंज द डायरेक्शन, AB देन यू हैव टू टेक DC, सिमिलरली AD देन यू हैव टू टेक BC। मीन्स अगर ये दोनों इक्वल है तो वो पैरेलल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है AB बार इज इक्वल्स टू DC bar. So we can write it in the form of position vectors, that is BA bar minus A bar is equals to C bar minus D bar. तो हमें डायगोनल्स की बात करनी है, तो डायगोनल्स के लिए हमने क्या किया है, डायगोनल क्या है AC एंड सेकेंड डायगोनल इज BD। तो हमें अगर AC बार लिखना है
तो हम कैसे लिख सकते हैं, और बी डी बार लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं। तो ए सी बार के लिए हमें लिखना पड़ेगा सी बार माइनस ए बार। तो मैंने सी और ए को एक साथ लिया है, एंड बी डी को लिखना है तो डी बार माइनस बी बार, तो बी डी को एक साथ लिखा है। मतलब ये बी बार एज इट इज़, डी को मैंने यहाँ पे ले लिया, सी बार एज इट इज़, एंड ए बार को यहाँ पे लिया। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. All of you know the property of the diagonals of the parallelogram, that is they bisect each other. So if we divide both the sides by 2, we get b bar plus d bar upon 2 as well as c bar plus a bar upon 2. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, ये पोजिशन वेक्टर्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो लिखती हूँ मैं। सो ए बार बी बार, आपको ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिखना है, सी बार एंड डी बार एंड एज वेल एज पी बार। सो दीज आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी। तो यहाँ पे अगर मुझे ये मिला है दैट इज पी बी बार प्लस डी बार, यहाँ पे देखो बी बार प्लस डी बार अपॉन 2, मतलब पी इज द मिड पॉइंट, बिकॉज यू नो दैट इज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला इज देयर. So since we get that is b bar plus d bar upon 2 means p is the midpoint of bd, and similarly a bar plus c bar or c bar plus a bar upon 2 means p is the midpoint of ac. So means midpoint of bd is equals to midpoint of ac, मतलब दोनों का midpoint same है, means midpoint of bd and ac are common, and so bd and ac bisect each other, and since the diagonals of parallelogram bisect each other, so here we prove that diagonals bisect each other. Now we see the example number 8, that is prove that the median of trapezium is parallel to the parallel sides of trapezium, and its length is half the sum of parallel sides. So median of a trapezium is parallel to the parallel sides of the trapezium, and its length is half the sum of the parallel sides. So you already learned this theorem in 9th or 10th standard. So there is a trapezium, so it is a trapezium, and we are given that is the median of the trapezium is parallel to the parallel sides. So these are the midpoints, P and Q are the midpoints, and this median is parallel to these parallel sides. So we have to prove that its length is half the sum of the parallel sides. So here we have to prove that is all these three sides are parallel, that is PQ is parallel to DC is parallel to AB, ये तीनों भी parallel है, और ये PQ जो है उसका length जो है इट्स हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. तो इन दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं उनके सम से हाफ उसका लेंथ है, वो ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पे हमें जो एज लाइक थ्योरम हमें ये सॉल्व करना है. तो अगेन यहाँ पे हमने ये कंसिडर करना है दैट इज ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, पी बार एंड क्यू बार. सो दीज आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स. सब पॉइंट्स आपको लिखना है, दैट इज ए, बी, सी, डी, पी एंड क्यू. सॉरी क्यू पॉइंट है ये. तो ये जो पॉइंट्स है कैपिटल लेटर्स में उनके ये पोजीशन वेक्टर्स हैं. तो फर्स्ट वन हमें ये दिया है, सिंस इट इज अ ट्रेपेजियम, इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज अ ट्रेपेजियम, यू हैव गिवन इट. So ABCD is a trapezium, and so AB bar is parallel to DC bar. Both these lines are parallel, and so ABCD is a trapezium. तो जो भी lines parallel होते हैं, so these are the scalar multiple of each other. So we can write it like this way, that is AB bar is equals to M into DC bar, where M is a scalar. So parallel vectors are the scalar multiples. So remember this one, whenever the vectors are parallel, they are scalar multiples. Next one, that is PQ is the median, that is we are given. So median means this is a midpoint and this one is also midpoint. So using midpoint formula we can write that is P bar is equals to A bar plus D bar upon 2, and similarly Q bar is equals to B bar plus C bar upon 2. So using midpoint formula. Now we are going to solve this, that is PQ bar is equals to, so you know that is we can write it like this way, that is Q bar minus P bar. And after that we are going to put down these values of P and Q that we find it here in the statement number 4. So PQ bar is equals to, the value of Q bar is B bar plus C bar upon 2 minus the value of P, that is A bar plus D bar upon 2.
So PQ bar is equals to half in bracket, so taking half common, so B bar plus C bar minus A bar minus D bar. Now we're taking these groups together, that is half. I'm taking this B and A together, that is B bar minus A bar, plus sign is as it is, and C bar minus D bar. So you know that is जिस तरह से हमने ये लिखा है, दैट इज पी क्यू बार इज इक्वल्स टू क्यू बार माइनस पी बार, तो वैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज बी बार माइनस ए बार, दैट इज इट इज़ अ वेक्टर ए बी बार, एंड ये जो है वो वेक्टर डी सी बार. तो पी क्यू बार इज इक्वल्स टू हाफ ए बी बार प्लस डी सी बार. तो हमने ये यहाँ पे प्रूव करके दिखाया, दैट इज ये जो मीडियन है उसकी जो लेंथ है इट इज़ हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज हाफ ए बी बार प्लस डी सी बार. तो पी क्यू बार इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस डी सी बार अपॉन टू, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं. आफ्टर दैट पी क्यू बार इज इक्वल्स टू ऑलरेडी फाइंड दैट इज ए बी बार का जो वैल्यू है इन द सेकेंड स्टेटमेंट, ए बी बार इज नथिंग बट द एम डी सी बार. एम इज अ स्केलर, तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू पुट डाउन की है एम डी सी बार, एंड डी सी इज एज इट इज़. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डी सी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ये डी सी बार मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो इन ब्रैकेट वी गेट एम प्लस वन अपॉन टू. सो पी क्यू बार इज इक्वल्स टू एम प्लस वन अपॉन टू डी सी बार. सो अगेन वी फाइंड इट हियर, दैट इज PQ and DC, these are the scalar multiples because it is a scalar, all the numbers are there, so it is a scalar. So PQ and DC, these are the scalar multiple of each other, and the vectors which are scalar multiples, they are parallel to each other. So PQ bar is parallel to DC bar. हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे कि that is all these three sides are parallel, that is AB bar, DC bar and PQ bar. तो हमने ये प्रूव किया कि PQ is parallel to DC bar, PQ bar is parallel to DC bar. हमें ये एग्जाम्पल में पहले से ही दे दिया है, दैट इज ए बी बार इज पैरेलल टू डी सी बार, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, मतलब ये तीनों जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है. तो हेंस वी प्रूव दैट इज पी क्यू बार इज पैरेलल टू डी सी बार इज पैरेलल टू ए बी बार, एंड सो मीडियन इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम. एंड लेंथ, अभी हमने लेंथ के बारे में लिखना है, तो ये जो है वो थोड़ा सा मैंने मॉड के फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमें ये लेंथ की बात हम करें. सो मॉड ऑफ पी क्यू बार इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस डी सी बार अपॉन टू, सेम यही है, जस्ट मैंने वो उसको मॉड किया है और वो वेक्टर्स निकाल दिए, दैट इज वी कैन फाइंड द लेंथ. एंड सो पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी प्लस डी सी अपॉन टू, दैट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन इज हाफ ऑफ द पैरेलल साइड्स. सम ऑफ लेंथ ऑफ द मीडियन इज half of the sum of parallel sides. So this is one is the example number 8, and now we're going to see the example number 9. If two of the vertices of the triangles are A 3 1 4, B 4 minus 4 5 and minus 3, and the centroid of the triangle G is minus 1 2 1, then find the coordinates of the third vertex C of the triangle. Means we are given a triangle and we are given the three vertices, that is A, B, C, and we are given the centroid. So you know the point of intersection of median is nothing but the centroid. तो A के coordinates हमें दिए हैं 3 1 4, B के दिए हैं, centroid के भी दिया और हमें C के find out करने हैं. तो similarly the first statement, that is A bar, B bar, C bar and G bar are the position vectors of the points A, B, C and G. तो आपको पता है ये हम कैसे लिखते हैं, ए बी जी पॉइंट मैंने लिखे हैं, ए बार बी बार एंड जी बार, दीज आर द पोजिशन वेक्टर्स. सो ये जो है हमने आई जे के में कन्वर्ट करके लिखा है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप. नेक्स्ट वन माइनस 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप, देन माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप. एंड we have given that is G is the centroid of the triangle. And so the formula, that is centroid formula, G bar is equals to A bar plus B bar plus C bar upon 3. ये 3 को मैंने यहाँ पे भेजा. So we have to just put down these values. So 3, the value of G bar we taking from here, and plus A bar is also here, and the value of B bar is this one, and we putting this C as it is. Now we moving all these I, J, K terms on the left side,
and simultaneously we have multiplied this bracket by 3. So 3 I cap minus 3 I cap plus 6 j cap plus 3 k cap, and we moving all this quantity with a change in the sign. तो ये सब मैंने यहाँ पे मूव किया है, and that is equals to nothing but the c bar. So ये minus 3i, यहाँ पे minus 3i, that is 3 plus 3, that is 6i, and ये 4 plus 4i. तो my answer is minus 2i cap. 6 and minus 1, that is plus 5j, and this minus 5j cancel, and the last one, that is k, that is 3, and minus 4, that is minus 1, and plus 3, that is 2. So 2k cap. So my answer is, that is c bar is equals to minus 2i cap plus 2k cap. J term is missing, so I take here, that is 0 j cap. So c bar is equals to minus 2i cap plus 2j cap plus 2k cap, and so the coordinates of the c are minus 2, 0 and 2. So this is all about the exercise 5.2. The example number 10 I already told you, that is example number 10 and example number 6 both are same. Just you have to try itself and draw this figure. Just go with this figure and try to solve this example. सेम जैसा हमने एक 6th एग्जाम्पल में किया है, सेम उसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करना है. द मेथड इज सेम, सो यू हैव टू ट्राई इट बाय योर सेल्फ. And so this is the end of the exercise 5.2. One more example is there, that is example number 11. So this for example number 11 is regarding to the tetrahedron. So you know the formula for the tetrahedron, centered formula for tetrahedron. So go for this formula and solve this example. So this is the end of the exercise 5.2. In the next lecture we will start with the exercise 5.3.